हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मस्त टकाटक। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। इसके संबंधित अपने प्रीवियस वीडियो जो है, प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन, सिमिलर पॉलीगॉन, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन और थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये सब हम देख चुके हैं। तो आइए यहाँ पे करते हैं एक्सरसाइज 6.1। बहुत छोटी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बोला है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, ऑल सर्कल्स आर। ऑल सर्कल्स जितने भी होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। इनके बारे में मैं आपको बता चुका था, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में, कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। जैसे एक सर्कल लिए, एक सर्कल बड़ा ले लिया, तो आप देखो इसकी रेडियस जैसे 1 बोली, इसकी रेडियस 3 बोली, 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का शेप तो सेम है। शेप क्या है दोनों का, सर्कल। दोनों क्या है, सर्कल। पर इनकी साइज की बात करें तो साइज क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब शेप सेम हो, शेप सेम हो मतलब सर्कल है, सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी आपका क्या है, सर्कल, और ये भी आपका क्या है, सर्कल। दोनों सर्कल है, शेप सेम है, साइज पर क्या है, अलग अलग है। इसकी साइज 1 सेंटीमीटर, इसकी साइज 2 सेंटीमीटर। तो जितने भी इस कंडीशन को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट जब शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। पर सर्कल तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग रेडियस के होते हैं। तो उन्होंने बोला है ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स दुनिया में हैं वो सारे सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर। आपका फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा। सेकेंड में देखो, ऑल स्क्वायर्स आर। जितने भी स्क्वायर से, स्क्वायर समझते हैं जिनकी साइड्स 4 साइड से इक्वल होती है, उनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो जो स्क्वायर है वो सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बताना है। तब आपको स्क्वायर के बारे में भी इसी कहानी अपन ने इंट्रोडक्शन में देखी थी कि जैसे कि एक स्क्वायर ये ले लिया, एक स्क्वायर बड़ा ले लिया, इसकी जो साइज है 3 सेंटीमीटर, इसके साइज 4 सेंटीमीटर की, सारी साइड से 3 3 3, ये 4 ये 4 ये 4। अब इनमें देखो ये भी क्या है, स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी वही की वही कहानी आती है कि जो इनका जो शेप है वो क्या है, सेम है। शेप दोनों का सेम है, सेम बोले तो स्क्वायर है, दोनों दोनों क्या है, स्क्वायर है। पर दोनों की साइज की बात करें तो साइज क्या है, डिफरेंट है। साइज क्या है, इन दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो उस हिसाब से ये दोनों भी जितने भी आपके स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सिमिलर। थर्ड नंबर पे देखिए, ये कभी कुछ चीजें कब समझ में नहीं आ रही ना, तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। इंट्रोडक्शन में एक एक चीज डिस्क्राइब करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी ट्रायंगल्स है, कौन सा ट्रायंगल, ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो कौन सिमिलर होता है इन दोनों में, आइसोसेलेस होता है कि आपका इक्विलैटरल होता है। देखो जो आपका पहले तो आइसोसेलेस की, इक्विलैटरल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिसकी तीनों साइड से इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैंने दो इक्विलैटरल ट्रायंगल दो लिए, एक ये वाला लिया, एक ये लिया। मान लिया कि इसकी साइज क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। और एक ये लिया जिसकी 5 सेंटीमीटर साइज ले ली, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। खैर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा, पर आपने इमेजिन कर लिया। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये जो ट्रायंगल है ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। ये भी क्या है आपका, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये भी वही है। तो कुल मिला के ये भी इक्विलैटरल, ये भी इक्विलैटरल, मतलब आपकी जो शेप जो है, शेप दोनों का, आकृतियां दोनों की वो क्या है, सेम है। पर बाकी ये छोटा ये बड़ा है। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं होते, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में
कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर्स, ये क्या होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है फोर्थ वाले में टू पॉलीगॉन्स ऑफ दी सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे पॉलीगॉन दोनों में क्या हो सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, एक पॉलीगॉन में तो 4 साइड है दूसरे में 4 है, कभी एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 है, पहले वाले में 6 है दूसरे वाले में 6 है। टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, कब होंगे सिमिलर, पॉलीगॉन्स के बारे में मैंने बताया था, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्वल, दोनों पॉलीगॉन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, सॉरी प्रोपोर्शनल, साइड से क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये आपका आंसर हो गया प्रोपोर्शनल, पहले वाले में क्या आएगा इक्वल, सेकंड वाले में क्या आएगा प्रोपोर्शनल। देखते हैं इसको। नेक्स्ट आपको बोला गया है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देना है। सिमिलर फिगर्स तो आपके सामने ही मैंने बना रखे, एक ये सिमिलर फिगर है और एक ये है ना, तो सिमिलर फिगर्स में क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट, अभी आंसर कब देंगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट के आंसर में क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट ये जो है इसका आंसर कभी आप दोगे तो इसके आंसर में पहले क्या आ जाएगा आपका, पहले नंबर पे आ जाएगा एक तो सर्कल लिख सकते हैं, ऑल सर्कल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑल सर्कल्स, और साथ में क्या है ऑल स्क्वायर्स भी लिख सकते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स या ऑल स्क्वायर्स। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। आपको सिर्फ दो बोला था, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, तो आप ये इसकी जगह ये दो डायग्राम बना सकते हैं और ऑल स्क्वायर्स की जगह ये डायग्राम बना सकते हैं। अब इसी में सेकंड का आंसर देखो, इसी में बता रहा हूं आंसर सेकंड बोले तो ये वाला सेकंड, इसका देखते हैं आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, एक का आंसर ये, एक का आंसर यहाँ पे लिखते हैं। अब बोला है नॉन सिमिलर फिगर्स, ऐसे फिगर्स जो सिमिलर नहीं है, तो बहुत सारे आप ले सकते हैं, एक इसको ले लो, एक इसको ले लो, एक स्क्वायर ले लो और एक सर्कल ले लो, जैसे एक मैंने सर्कल लिया और एक मैंने लिया स्क्वायर, तो क्या ये क्या सिमिलर होंगे, कभी भी नहीं होंगे, है ना, सर्कल और स्क्वायर कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि ये इसका शेप ही अलग है, ये सर्कल है वो क्या है स्क्वायर है ना, तो ये कभी भी इन दो का ग्रुप कभी भी सिमिलर नहीं होगा। ऐसा एक और ग्रुप आप ले लीजिए, जैसे इन दोनों का ग्रुप ले लीजिए, इन दोनों का ग्रुप ले लीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, ये भी दोनों सिमिलर नहीं होंगे। जैसे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई सी भी दो फिगर्स ऐसे ले लो जिनके जो सिमिलर नहीं हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और एक इसके साथ में स्क्वायर ले लो, ये क्योंकि ये दोनों शेप ही अलग हो गए, शेप अलग हो गए, कंडीशन क्या होती है इक्विलेटरल, जो आपका सिमिलर होता है, सिमिलर की कंडीशन क्या होती है, सिमिलर कंडीशन होती है उनका शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट, साइज बड़ी छोटी होगी चलेगा पर शेप तो सेम होना चाहिए, पहला वाला सर्कल है दूसरा सर्कल होना चाहिए। अब एक सर्कल हो गया और एक स्क्वायर हो गया तो शेप ही अलग अलग हो गया, ये सर्कल वो स्क्वायर, तो पहली कंडीशन को ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो कभी भी आपका सिमिलर नहीं होगा, तो ये इन दो का ग्रुप सिमिलर नहीं होगा और इन दो का ग्रुप सिमिलर नहीं होगा, ऐसे इन दो का ग्रुप भी सिमिलर नहीं होगा। पर आपको तो वैसे क्या बोला है, सिर्फ दो एग्जांपल लिखना है, तो दो अपने मन से ऐसे लिख सकते हैं जिनके शेप अलग अलग है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा है, इसको देखिए क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहली बात देखो, ये क्या है आपका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसकी 4 साइड से इक्वल है, और स्क्वायर होने के लिए
यहाँ के जो कॉर्नर से एंगल जो होते हैं वो कितने होना चाहिए, 90 डिग्री के होते हैं, तो वो है। पर इसमें आप देखो, है ना, इसमें आप देखो ये सबसे पहले तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है। आप बोल दो कि भैया इसमें 4 साइड्स इक्वल है, तो चलो ये स्क्वायर है, चलो ये मान लिया। पर बाकी इनके एंगल्स के बारे में देखो, ये एंगल्स कुछ और है, ये एंगल्स कुछ और है। ये क्या 90-90 बन रहे क्या? ये क्या 90-90 डिग्री के एंगल बन रहे क्या? नहीं बन रहे, इसमें 90-90 के एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं इनके साइड से तो प्रोपोर्शनल है। एक अपन ने डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने, वो कौन सी देखी थी कि इनकी साइड से क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला था, टू फिगर्स विल बी सिमिलर इफ their corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal। ये कंडीशन अपन ने पढ़ी। दो फिगर्स यहाँ पे अपन ने कंडीशन लिखी थी, टू फिगर्स आर सिमिलर, दो फिगर्स का सिमिलर है तो कंडीशन क्या होगी, पहली करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये देखो लिखने की जरूरत ही नहीं, यही पर लिखी है, देखो टू पॉलीगॉन्स, ये भी पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, जिसमें दो से ज्यादा साइड्स होती है, मोर देन टू साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन। टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कभी दो पॉलीगॉन है जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम हो, इसमें भी 4 इसमें 4 है, वो क्या होंगे 4, इसमें 4 इसमें 4 है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ही नहीं। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो साइड से तो प्रोपोर्शनल है। देखो इसके अपन में ये करो 1.5 के अपन में 3 करोगे, डेसिमल हटाओ 0, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 आएगा। ऐसे इन दोनों को लोगे तब भी 1/2 आएगा, इन दोनों को लोगे तब भी 1/2 आएगा, इन दोनों को लोगे तब भी 1/2 आएगा। तो साइड से तो प्रोपोर्शनल है पर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंसर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, since corresponding sides of two given figure, corresponding sides of two given figures are proportional but their corresponding angles are not equal, so given figures are not similar, ये सिमिलर नहीं है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ में ये जो आपकी 6.1 जो एक्सरसाइज है ये होती है फिनिश, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।